पालन हमसे नहीं हो सकेगा। हाँ? नहीं किया। हमारे महाराज जी कहते थे देखो ये भी बात सीखने की है गृहस्थों के लिए। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी की पहली संतान है सनत कुमार। हाँ? पहली संतान। और उन्होंने भी, और चार हैं, चार पुत्र हैं ब्रह्मा जी के जो पहले संकल्प से हुए। उन्होंने अपने पिता की बात मानी कि नहीं मानी? हाँ? क्या सुना आपने? ब्रह्मा जी की बात मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी। तो अगर आपका पुत्र माने आपकी बात तो सोच लेना ब्रह्मा जी से ज्यादा अच्छे हो। हाँ? नहीं माने तो दुखी मत होना, सोच लेना ब्रह्मा जी के बराबर ही हो। हाँ? नीचे तो नहीं हो ना। मान जाए तो सोच लेना ब्रह्मा जी के नहीं माने थे, हमारे मान रहे तो अच्छा ही तो है ना। हाँ? तो सज्जनों, ये सारी जो घटनाएं हैं ये अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। जब नहीं मानी बात तो स्वाभाविक था थोड़ा नाराजगी हुई ब्रह्मा जी को। भौहें टेढ़ी हुई और टेढ़ी भौहें जब हुई तो भौहों के बीच से एक नील वर्ण का महाराज कुमार प्रकट हुए। तो प्रकट होते ही रोने लग गए, इसलिए रोदनाथ रुद्र उनका नाम हो गया रुद्र भगवान। 11 रुद्रों का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से। रुद्र भगवान ने ब्रह्मा जी से आदेश मांगा। पिताजी क्या आदेश? एक ही आदेश है पुत्र। हाँ? सृष्टि कार्य करना है। बोले ठीक है करते हैं। रुद्र भगवान ने संकल्प किया तो प्रकट होने लग गए भूत प्रेत पिशाच महाराज। अब उनको भूख लगी, शंकर जी ने तो प्रकट किया है तो उनको क्या करें? ब्रह्मा जी को खाने दौड़े और कुछ था ही नहीं खाने को। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम सृष्टि मत करो, तुम तो संहार के लिए ठीक हो। हाँ? तुम्हारा काम नहीं है सृष्टि करना, इसलिए सृष्टि तुमसे होगी नहीं। अब ब्रह्मा जी के सामने वही समस्या है जो आप लोगों के सामने होती। बेटा योग्य हो बात ना माने तो समस्या, और बात मानता हो लेकिन बेटे में बुद्धि ही ना होवे तो समस्या, उल्टा सीधा काम करेगा। ब्रह्मा जी बड़े परेशान और संकल्प किया 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि। फिर भी काम नहीं हुआ, परेशान हो गए महाराज। उन्होंने देखा अंत में लगता भगवान चाहते ही नहीं है कि सृष्टि हुए, बड़े परेशान थे। फिर संकल्प किया, देखते उनका जो विग्रह था ना, 2 शरीर, हमारा शरीर 2 विभागों में विभक्त हो गया। एक जोड़ा प्रकट हुआ, जो पुरुष थे वो स्वयंभू मनु थे और जो देवी थी वो महारानी शत्रुपा। दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी पिताजी क्या आदेश? बोले एक ही आदेश है बेटा, सृष्टि करो, एक ही आदेश। स्वयंभू मनु ने कहा पिताजी सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन आप जो सृष्टि करते थे वो मानसी सृष्टि थी। हाँ, मानसी सृष्टि थी। मन से संकल्प किया, सृष्टि हो गई। मन से सृष्टि माने स्वप्न की सृष्टि, ऐसे समझ लें। स्वप्न जब आप देखते हैं उसमें जो दुनिया होती है, उसमें जो स्त्री पुरुष हैं, मित्र हैं, शत्रु है, उनको रहने के लिए कोई मकान और धरती की जरूरत नहीं होती है। आप तो एक कमरे में रहते हैं, सारी दुनिया वहीं घूमती है। बोले ब्रह्मा जी मन से सृष्टि कर रहे हैं, उसको रहने के लिए मकान दुकान की जरूरत तो है नहीं, लेकिन हम जो सृष्टि करेंगे वो तो स्थूल सृष्टि होगी। उसके रहने के लिए पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी, जो समुद्र में डूबी हुई है प्रलय काल के जल में। आप उसको निकालने की व्यवस्था करें, तब तो हम सृष्टि करें। ब्रह्मा जी प्रसन्न तो हुए कि ये बेटा योग्य है, हाँ, बुद्धि भी अच्छी है, बात मानने को भी तैयार है, ये बेटा अच्छा है महाराज। लेकिन अब समस्या है कि पृथ्वी तो डूबी हुई है जल में, अब क्या करें? ब्रह्मा जी सोच रहे थे। आप इससे एक तीसरी बात ये भी सीखने लायक है, ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि किए तो उनके किए कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। जहाँ जहाँ रुकावट आई वहाँ वहाँ भगवान का ध्यान करते थे, तब गाड़ी आगे बढ़ती थी। फिर भगवान का ध्यान किया। जब ध्यान किया तो उनकी नासिका से एक जंगली बराह का बच्चा प्रकट हुआ। वो बच्चा प्रकट होकर के आकाश में चला गया और हाथी के समान विशाल शरीर धारण करके गर्जना करने लग गया। बोलिए वराह भगवान की, वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय। बराह भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के गर्जना करते हुए प्रलयकालीन जल राशि में कूद गए और वहाँ हिरण्याक्ष दैत्य जो पृथ्वी को चुरा करके रखा हुआ था, उससे पृथ्वी छीन करके ले आए, जल के ऊपर स्थापित कर दी और महाराज अपने धाम को चले गए। विदुर जी बोले महाराज आपने बराह भगवान की कथा तो 1 ही मिनट में पूरी कर दी,
इतनी जल्दी क्यों कर दी? हाँ देखो, यही वक्ता श्रोता की परंपरा है। अगर श्रोता नहीं सुनना चाहे तो वक्ता 1 मिनट में ही सारी कथा सुना देता है। अगर फिर पूछा ये कौन थे, बराह भगवान ने पृथ्वी को कैसे लाए, हिरण्याक्ष पृथ्वी को कैसे चुरा के ले गया था, और ये हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया भाई? एक ये भी तो प्रश्न खड़ा होता है, भी सृष्टि हुई ही नहीं तो हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया? महाराज जी कहते थे पिछले कल्प का था, यही संगति लगानी पड़ेगी। क्यों? जब सृष्टि ही नहीं हुई तो हिरण्याक्ष आया कहाँ से? बोले पृथ्वी चुरा के रखा हुआ था पिछले कल्प से। तो अब बोले महाराज, जब उन्होंने कहा कि विस्तार से सुनाइए, तो मैत्रेय जी सुनाने लग गए। बोले कश्यप जी की जो पत्नियां थी ना, एक पत्नी का नाम था दिति, और कश्यप जी महाराज एक दिन जा रहे थे सायंकाल अग्निहोत्रशाला में। दिति उनके पास गई, प्रभु हमको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। कश्यप जी ने कहा देवी ठीक है, धर्म के अनुरूप है, आप हमारी पत्नी है, लेकिन ये समय अनुकूल नहीं है, संध्या का समय है, संध्या के समय केवल भजन का विधान है, केवल आत्मचिंतन करो, गायत्री जप करो, ब्रह्म चिंतन करो, ये विधान है संध्या के समय। हाँ, संध्या के समय भोजन करना, शयन करना या और भी कोई कार्य करना, उससे दोष लगता है, पाप लगता है। भगवान शंकर अपने गणों के साथ घूमते हैं, संध्या के समय जो भजन नहीं करता है उसको दंडित करते हैं, इसलिए समय समय उचित नहीं है। दिति नहीं मानी, जब नहीं मानी तो कश्यप जी समझ गए, कश्यप जी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो भी कार्य होता है ईश्वर इच्छा होती है उसमें, समझ गए कोई ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की इच्छा है। दिति की इच्छा को पूर्ण किया और फिर जब स्नान करके यज्ञशाला में जाने लग गए, दिति बड़े संकोच से कश्यप जी से कहती है महाराज मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की, मेरे गर्भ में जो बालक होंगे उनकी कोई महाराज आपत्ति तो नहीं आएगी, उनके ऊपर कोई दोष तो नहीं आएगा? बोले आएगा देवी, ये तो आएगा ही, क्योंकि तुमने 4 अपराध किए। अब दिति और घबराई, 4 अपराध मार, 4 अपराध मैंने क्या किए? बोले पहला अपराध किया है तुमने अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रखा, दूसरा अपराध किया है तुमने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की, तीसरा अपराध किया है संध्या काल का समय का अपराध किया, चौथा अपराध किया है भगवान शंकर का। मैंने कहा था शंकर जी समय दंडित करते हैं जो व्यक्ति भजन नहीं करता है। 4 अपराध किए हैं तुमने। तुमको 2 पुत्र होंगे लेकिन इतने उपद्रवी होंगे, इतने उद्दंड और शक्तिशाली होंगे कि उनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेके आना पड़ेगा और भगवान उनका उद्धार करेंगे। दिति के मन में एक संतोष तो है कि दुष्ट पुत्र होंगे ठीक है, लेकिन कम से कम भगवान मारेंगे, हाँ? भगवान मारेंगे तो उद्धार तो हो जाएगा, एक संतोष है। दिति ने माफी मांग ली। कश्यप जी हैं साधु, हाँ साधु हैं, अभी नाराज थे अब खुश हो गए। साधु माने जो बहुत जल्दी खुश हो जाए। साधु को कभी गुस्सा भी आता है ना तो पानी की लकीर जैसा, हाँ? रोटीराम बाबा कहते थे साधु का गुस्सा पानी की लकीर जैसा, पानी में लकीर बनाते जाओ, आगे बनाते जाओ, पीछे मिटती जाएगी। और गृहस्थ का, संसारी का जो गुस्सा है जानते हो, पत्थर की लकीर जैसा, एक बार बन जाए तो मिटने वाली। अपने अगर नहीं कर पाएंगे तो बच्चों को बता के जाते, इसका ध्यान रखना। इसने हमारे साथ है पत्थर की लकीर महाराज। साधु और संसारी में यही फर्क है। बोले कश्यप जी को जब माफी मांग ली प्रसन्न हो गए। कश्यप जी बोले देवी तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट होंगे, लेकिन पुत्र का जो पुत्र होगा भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा, मैं अभी से वरदान दे देता हूँ। इनके पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन हुए? प्रहलाद। ये भी कश्यप जी का वरदान था महाराज। तो कहते हैं वही था हिरण्याक्ष। अब वो दोनों गर्भ में आ गए दिति के, जो महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दोनों गर्भ में है। जब गर्भ में आ गए तो दिति, ये माँ की जो ममता होती है ना, माँ का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। कैसा भी पुत्र हो इतना प्रेम होता है पुत्र के प्रति माँ का। जानते हो भागवत में लिखा है दधार वर्षाणि शतम। दिति ने अपने दोनों पुत्रों को, कश्यप जी ने कहा था ना जन्म लेते ही भगवान इनको मारेंगे, इतने उपद्रवी होंगे। दिति ने सोचा कि जन्म दूंगी तब तो मारेंगे ना, अगर गर्भ में ही रखूंगी तो
इतनी शक्ति भी थी दिति में कि 100 वर्ष तक गर्भ में ही रखे रही। दोनों पुत्रों को 100 वर्ष, दधार वर्षाणि शतम। लेकिन ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। गर्भ में रहने के कारण दिति के सिर से तेज निकलने लग गया और हमारा सूर्य चंद्र की रोशनी धूमिल पड़ने लग गई। देवता घबराए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, सुनो सुनो, इस कथा में भी एक कथा और है। जब विस्तार करना है तो कथा में कथा, नहीं करना है तो एक श्लोक में खत्म। बोले इस कथा में एक कथा और है। कौन है ये दोनों? बोले एक बार की बात है, शनकादि लोग सृष्टि के काम में लगे नहीं। ब्रह्मा जी के कहने के बाद भी भगवान के विषय में बहुत सुना था, भगवान नारायण के विषय में। तो शनकादि लोग सोचे चलो अपने पास कोई काम तो है नहीं, चलो दर्शन कराते। बैकुंठ जा रहे थे महाराज दर्शन करने के लिए। अब बैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए 7 दरवाजे, राजाधिराज है महाराज, हर दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं। 7 दरवाजे 6, और ये जो शनकादि है 5 वर्ष की अवस्था, दिगंबर शरीर, हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम करते हुए चले जा रहे। भगवान का आदेश था कि कोई भी ऋषि महात्मा हमसे मिलने के लिए आवे तो मना नहीं करना, ये भगवान का आदेश है। 6 दरवाजों पर किसी ने नहीं रोका। 7वें दरवाजे पर जय विजय खड़े हैं, उनको भी आदेश तो मालूम था कि नहीं रोकना है, लेकिन ये ऐसी अवस्था में जा रहे, दिगंबर शरीर चारों का, यद्यपि 5 वर्ष के हैं फिर भी, और कुछ भगवान की लीला थी। जय विजय ने महाराज अपनी जो छड़ी लिए हुए थे वो लगा दिए आगे, अंदर नहीं जा सकते हो। मालूम है बैकुंठ के भी कुछ नियम होते हैं, कैसे जाना होता है, कहाँ जाना होता है। आप ऐसे चले जा रहे हो अंदर, हम यहाँ किस लिए खड़े हुए दरवाजे पर? शनकादियों को जैसे ही रोका, शनकादियों को क्रोध आ गया महाराज। क्रोध आ गया। क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज महात्माओं को क्रोध नहीं आता है। शनकादि महात्मा थे कि नहीं बताओ? आप लोग शनकादियों को महात्मा मानते हो कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। मानते हो ना? और उनको क्रोध आया कि नहीं आया? आया। लेकिन क्रोध क्यों आया, ये फर्क है। संसारी को क्रोध दूसरे कारणों से आता है, महात्मा को क्रोध अगर आता है तो दूसरे कारणों से आता है। इनको क्रोध इसलिए नहीं आया कि हमको रोक दिया गया, इनको क्रोध इसलिए आया कि हमको भगवान का दर्शन नहीं करने दे रहे, इसलिए क्रोध आया। एक बार हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव बाद में हाथ पकड़ के चलते थे। महाराज थोड़ा आंखों से कम दिखाई देता था, तो लोगों को मना था कि चलते हुए कोई प्रणाम नहीं करे। जा रहे थे नृत्य गोपाल मंदिर में सत्संग के लिए, और किस जानते हो आजकल की जो श्रद्धा है लोगों की, प्रणाम किए बिना मानेंगे नहीं, भले महाराज गिर पड़े कोई बात नहीं, मानेंगे नहीं। वो प्रणाम कर ही लिया। जब प्रणाम कर ही लिया, स्वामी प्रबुद्धानंद जी साथ में थे, उन्होंने बहुत डांटा जिसने प्रणाम किया, और महाराज जी को तकलीफ हुई, गिरते गिरते बचे, हाथ पकड़े हुए थे, बच गए। तो महाराज बहुत डांटा, लेकिन जरूरत से ज़्यादा डांटा। जब जरूरत से ज़्यादा डांटने लग गए, नाराज होने लग गए, तो महाराज जी ने प्रबुद्धानंद जी से एक प्रश्न पूछा। बोले प्रबुद्धानंद, इतना क्रोध जो तुमको आ रहा है इसके प्रति, ये मेरे को प्रणाम कर लिया, मेरे को असुविधा हुई इसलिए आया, या तेरी बात नहीं माना इसलिए आया? कितना सूक्ष्म प्रश्न था। तेरी मना करने के बाद मेरे को प्रणाम कर लिया, तुम्हारी बात नहीं माना इसलिए क्रोध आ रहा है, या मेरे को असुविधा हुई इसलिए क्रोध आ रहा है? बड़ी समझने की बात। क्रोध तो आ रहा है, लेकिन क्रोध के कारण अलग अलग हो सकते हैं। संसारी को क्रोध आता अपने स्वार्थ सिद्ध न होने पर, अपना अभिमान सिद्ध न होने पर, अपमान होने पर। लेकिन अगर महात्मा को भी कभी क्रोध आता है, या तो दूसरे की भलाई के लिए आता है, या भगवान का भजन नहीं होता तो आता है। महात्मा को क्रोध नहीं आता ऐसा नहीं। और क्रोध बिल्कुल खराब होता तो भगवान बनाते नहीं, दुनिया में क्रोध को नहीं बनाते। अगर बिल्कुल खराब होता, अगर बच्चा आपका पढ़ता नहीं है और आप उसको नाराजगी का नाटक नहीं करोगे तो क्या पढ़ेगा? वहाँ उसको नाराजगी का नाटक करना चाहिए, क्रोध का नाटक करना चाहिए। एक बार पूज्य रोटीराम बाबा से किसी ने कहा ना, बाबा तो महाराज बड़े स्वभाव के कड़े थे, थोड़ा खुश बैठे थे, तो किसी ने पूछ दिया, महाराज हमने सुना महात्माओं को तो क्रोध नहीं आता, आपको तो महाराज बड़े नाराज हो जाते हैं आप तो। बाबा बोले वो तो भगवान को भी आता था। वो बोला भगवान तो नर लीला करते थे। बाबा बोले तो हम कौन घोड़े की लीला करते
अगर भगवान नर लीला करते थे तो हम भी तो लीला कर सकते हैं ना। तो बाबा लोग भी कभी कभी लीला तो करते अपने को बचाने के लिए या भगवान के दर्शन के लिए। तो शनकादियों को क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद उन्होंने शाप दे दिया जय विजय को, तुम दोनों वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम दोनों वैकुंठ की मर्यादा का उल्लंघन किया है, काम क्रोध लोभ तुम्हारे जीवन में आ चुके हैं, इसलिए तुम दोनों को हम शाप देते हैं। जहाँ मृत्यु लोक में काम क्रोध लोभ नृत्य करते हैं वहाँ तुमको जन्म लेना पड़ेगा असुर होकर के। जब शाप हो गया, सारा उनकी शक्ति का अभिमान समाप्त हो गया, चरणों पे गिर पड़े। अब भगवान नारायण अंदर से निकलते हैं। नारायण निकले, उनके ऊपर छत्र लगा हुआ है, चमर घुमाई जा रही है, उनकी स्तुति हो रही है, धीरे धीरे बाहर आते। यहाँ पर एक बड़ी विलक्षण बात है। भगवान बाहर आ गए। बाहर आने के बाद शनकादियों ने महाराज उनकी बड़ी स्तुति की, बड़ी प्रशंसा की, और भगवान ने शनकादियों की बड़ी प्रशंसा की। भगवान कहते हैं शनकादियों, ये तो मेरे सेवक हैं जिन्होंने आपका अपराध किया, आपने दंड दिया, बिल्कुल ठीक किया। अगर मेरा अपना हाथ भी, अपनी भुजा भी मेरे भक्त का अपराध करे तो अपने शरीर से अपनी भुजा को काट के भी मैं अलग कर दूंगा। मैं तो भक्तों का इतना सम्मान करता हूँ। और जो मेरे भक्तों से घी का बना हुआ लड्डू खिलावे, ये भी कहा भगवान ने, घी से